नमस्कार साथियों, मैं निमिष बाबल आज फिर से आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारे चैप्टर चल रहा था वेक्टर और हमने वेक्टर की एक्सरसाइज 13.4 कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। तो 13.5 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर भी कौन कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे। उन फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 13.5 शुरू करते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कल अदिश त्रिगुणनफल और एक मैंने बताया था सदिश त्रिगुणनफल। तो अदिश त्रिगुणनफल था उसका 13.4 पे ऊपर वो प्रश्नावली हो रही थी, तो उसको मैंने कल आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा सदिश त्रिगुणनफल, यानी कि जो सदिश त्रिगुणनफल है वो होता है क्या है, आप देखना। सदिश त्रिगुणनफल यानी कि सदिश त्रिगुणनफल है वो क्या होता है। सेम टू सेम वही बात है सदिश त्रिगुणनफल के अंदर। इसके अंदर दो सदिशों का सदिश गुणनफल से हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा और उस सदिश का तीसरे सदिश होगा, उससे वापिस सदिश गुणनफल करेंगे तो हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा, वही हमारा सदिश त्रिगुणनफल कहलाता है। जैसे कि आप देख लो, परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश और उस जो सदिश हमारे प्राप्त हुआ उसको किसी तीसरे सदिश से हम सदिश गुणनफल करेंगे तो हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा और उसी को सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से होगा, जैसे मान लिया कोई ए वेक्टर है, इसका सदिश गुणा कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल से हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा। सदिश गुणनफल से हमें हमेशा सदिश प्राप्त होता है और जो ये प्राप्त होगा उसको ए वेक्टर से वापस सदिश गुणा करेंगे, सदिश गुणा यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा, उसे ही सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से भी हो सकता है, यदि इसके अंदर बी वेक्टर बार और ये अंदर ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है ये, यानी कि यही सदिश त्रिगुणनफल है, ये भी यही है, ये भी यही, यानी कि दो अंदर सदिश गुणनफल हो रहे हैं, उनसे जो सदिश प्राप्त होगा उसको बाहर वाले किसी सदिश से सदिश गुणनफल करना है। तो साथियों ये हमारे इस प्रकार से होता है, यानी कि मैंने बता दिया ये इस प्रकार से इसका मामला हो रहा है। अब मान लो हमारे को ये दे दिया, एक हमने ले लिया, ये हो गया और इसके साथ बराबर हमारे को बताया गया है कि ए वेक्टर क्रॉस में आ जाता है, यहां आएगा ए वेक्टर क्रॉस, यहां पर एक ना ए वेक्टर, इसको सेकंड वाले से डॉट प्रोडक्ट करना है, बचा कौन सा बी, तो ये आ गया हमारे क्रॉस के अंदर। फिर ए वेक्टर है, इसको सेकंड वाले से इस फर्स्ट वाले से करेंगे, अंदर वाला उसमें से फर्स्ट है उससे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी अदिश गुणन करेंगे और हमारे बचा क्या, यानी कि ये एक फॉर्मूला है साथियों, ये आप याद कर लेना। ये आता कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ किस प्रकार से आता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये किस प्रकार से याद करना है ये चीज देख लो आप। यानी कि हमारे को दे दिया ए वेक्टर क्रॉस कोष्ठक बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और कोष्ठक बंद, यानी कि सदिश त्रिगुणनफल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, पहले ये बार वाला उठाएंगे, इसको सेकंड वाले से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बचा कौन सा उसको बाहर लिख दिया क्रॉस के अंदर, फिर माइनस इसको ए वेक्टर है इसको फर्स्ट वाले से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बचा कौन सा, अब की बार सी बचा तो सी वेक्टर बाहर लिख दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ए बी सी हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे को ध्यान ये रखना है कि इसको उठाना है और सेकंड वाले से एक बार डॉट प्रोडक्ट करना है और जो बचा वो लिख देना है और इसको वापस फर्स्ट वाले से डॉट प्रोडक्ट करना है और जो बचा है वो वापस लिख देना है, उनके बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे कि आप यहाँ मान लो एक्स वाई आ जाए, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर क्रॉस जेड वेक्टर, ये इस प्रकार से आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स वेक्टर डॉट सेकंड वाले से यानी जेड वेक्टर बचा कौन सा वाई वेक्टर माइनस, अब एक्स वेक्टर को गुणा करेंगे फर्स्ट वाले से डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा करेंगे और फिर बचा कौन सा एक्स वाई आ गया यानी कि जेड वेक्टर। ये इस प्रकार से होता है, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि फर्स्ट वाले को सेकंड से गुणा डॉट प्रोडक्ट करना है और फिर बचा है उसको गुणा कर दो।
फिर सेकंड वापस माइनस का 3, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से डॉट प्रोडक्ट करो और जो बचा है उसको गुणा कर दो। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये किस प्रकार आता है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि हमारे को किसी ने दे दिया ए वेक्टर है, इसका मान दे दिया a1 ik प्लस a2 jk प्लस a3 jk दे दिया। बी वेक्टर है, उसका मान दे दिया b1 ik प्लस b2 jk प्लस b3 kk दे दिया। सी वेक्टर है, उसका मान दे दिया c1 ik प्लस c2 jk प्लस c3 kk। इस प्रकार दे दिया। हमारे को क्या करना है, इसके अंदर मान रखते जाना है। यानी कि ए वेक्टर है, इसका मान हमने लिख दिया a1 ik प्लस a2 jk प्लस a3 kk। क्रॉस का चिन्ह है तो हमने क्रॉस लगा दिया। अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों का वापिस क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणा हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि सदिश गुणा है वो हम किस प्रकार से करते हैं, तो हम अंदर लिख देंगे i k j k और k k, और इनके जो मान है वो लिख देंगे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब इसको हम सोल्व करेंगे पहले अंदर वाले को, फिर हम वापस i j k लगाएंगे a1 a2 a3 और इनसे जो प्राप्त होगा उसको वापस लिखेंगे और उनका वापस सदिश गुणनफल करेंगे। हमारे को प्राप्त क्या होगा, प्राप्त हमारे को यही होना है। तो हमारे को सीधा सीधा आप यही याद रख लो कि हमारे को ये पहला वाला है उसको सेकंड से पहले डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर उससे गुणा हो जाएगा, माइनस पहला वाला पहले से डॉट प्रोडक्ट और वे बाकी वाले से गुणा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे एक्सरसाइज 13.5 है, उसके अंदर चलना है। आपको ये सीधा सीधा याद करना है, इससे आप आंसर निकाल सकते हो। आप खुद प्रैक्टिस करना। और भी यदि आपको नहीं हो और आप चाहते हो कि हमारे को ये सीखना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो साथियों ये मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये है, इसको आपको याद करना है। तो अब हम चल रहे हैं एक फॉर्मूला काम में आना है जो एक्सरसाइज 13.5 है, ये फॉर्मूला है। अब हम एक्सरसाइज 13.5 पे चलते हैं कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को किस प्रकार से हमारे को सोल्व करना है। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो साथियों हमारा एक्सरसाइज 13.5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारे को 3 है, वो सदिश दे रखे हैं और ये हमारे को कह रहा है कि हमारे को ज्ञात क्या करना है। तो ये कह रहा है कि आप जो इनका सदिश त्रिगुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये है मान जो आपको ज्ञात करना है, ये हमारे को इसने पूछा है। तो साथियों अब ये ज्ञात करना है तो हमारे को क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यानी कि जो सदिश त्रिगुणनफल होता है उसके अंदर क्या होता है, पहला वाला सेकंड वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर है क्रॉस में आ जाएगा माइनस ए वेक्टर है जो पहले वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा और बाकी जो बचेगा वो फिर से लिख दिया जाएगा। ये मैंने आपको सूत्र बताया था और यही हमारा यहाँ काम करने वाला है, यानी कि जो ए वेक्टर है उसको सी वेक्टर से, ए वेक्टर है उसको सी वेक्टर है इससे पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि हम लिखते हैं ए वेक्टर की जगह 3ik माइनस jk प्लस kk, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा सी वेक्टर यानी कि माइनस ik प्लस jk प्लस 3kk और यहाँ गुणा में हो रहा है बी वेक्टर। अभी हमने बी वेक्टर रखा हुआ है, फिर इसका मान भी हम आगे लिख लेंगे। फिर हमारे माइनस का चिन्ह आ गया, ए वेक्टर है उसको बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 3ik माइनस jk प्लस kk, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, बी वाले से, यानी कि ik प्लस 3jk माइनस kk इससे करना है। और बाहर है जो हमारे क्या आ रहा है सी वेक्टर, यानी कि इसको है इससे बाहर है हमारे आ रहा है सी वेक्टर। ये हमारे सामने पूरा सिस्टम आ गया साथियों। हमारे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा करना है। अदिश में क्या होता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से गुणा हो जाता है। तो आई वाला आई से होगा तो यहाँ आएगा -3, जे वाला जे से होगा तो -1 और के वाला के से होगा तो ये +3। इसका मामला तो ये आ गया। गुणा के अंदर क्या आ रहा है, बी वेक्टर माइनस इसके अंदर क्या आएगा, आई वाला आई से डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा हो रहा है, तो 3 को 1 से किया तो 3, -1 को इससे किया तो -3 और इसको किया तो -1 और ये आ गया सी वेक्टर। साथ ही आगे हमारे ये और ये हमारे दोनों आ चुके हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, यहाँ क्या हो रहा है 3 और -3 केवल -1 बचा और यहाँ पे ये होगा -1 बचा। अब हमारे को बी वेक्टर क्या दे रखा है, ये इसको -1 से गुणा करेंगे, -1 को गुणा करना है
आई के प्लस 3j के माइनस के माइनस का चिन्ह आ रहा है और यहाँ भी माइनस है तो हम इसको प्लस लिख सकते हैं, अंदर भी माइनस 1 आ रहा है और ये माइनस का चिन्ह है तो इसको प्लस 1 लिख दिया और इसको हम गुणा कर रहे हैं सी वेक्टर से। सी वेक्टर क्या है, माइनस आई के प्लस जे के प्लस 3 के हमारा ये। तो अब हमारे क्या करना है, माइनस होगा तो माइनस आई के माइनस 3j के प्लस के प्लस माइनस यहाँ आएगा माइनस आई के प्लस जे के प्लस 3 के आई वाला जुड़ गए माइनस 2i के 3j और ये जुड़ गया तो माइनस 2j के और के वाला इसके अंदर जुड़ गया तो प्लस का 4 के। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस 2i के माइनस 2j के प्लस 4 के। तो साथियों हमारा ये इसके अंदर हमारे को पूछा था कि इसका सदिश त्रिगुणित कीजिए, तो हमारे को पता है सूत्र ये होता है। ये सूत्र याद रखना है साथियों कि पहला वाला है वो दूसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा और इसको ऐसे से रख दिया जो बचा दो, फिर माइनस का चिन्ह लगाना, पहले वाला पहले से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और जो बच गया ए भी आ गया तो सी बच गया तो उसको बाहर रख दिया और इस प्रकार से हमारे ये हो जाएगा। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने करवा दिया था आपको और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है आप खुद करना, यदि फिर भी नहीं हो तो आप हमारे पूछ लेना, हम आपको उसका भी आंसर दे देंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट कर रहे हैं, इनके दो पार्ट दिए हुए हैं तो मैं आपको एक एक पार्ट ही कराऊंगा इनका। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ सेकंड नंबर का, यानी इसके अंदर भी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 दे रखे हैं, हमारे को 3 सदिश दे रखे हैं और हमारे को कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है जो बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, यानी कि इसके ये यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, ये हमारे को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हमारे हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं पहले क्या आ रहा है और इसका मान निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, दोनों यदि अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा सिद्ध हो गया कि भाई ये बराबर नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं ये हो गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और मैंने आपको बताया था कि इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर आ गया बी वेक्टर, फिर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर आ जाएगा सी वेक्टर। ये हो जाएगा हमारे इसका सूत्र, पहले वाला है इसको दूसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट और फिर बार बचा जो गुणा कर दिया उसने, इसमें पहले वाले को पहले वाले से डॉट प्रोडक्ट और फिर जो बचा उसको बाहर लिख दिया। अब हमारे क्या करना है, सीधे सीधे इनके मान रखते जाने जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है हमारे को, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इन दोनों का हमारे करना है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के अंदर क्या होता है, इसका आई के पे आई वाले से गुणा, जे वाला जे से, के वाला के से। आपको एक स्टेप लिखना है, मैं आपको स्टेप नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, लेकिन आपको वो बीच में स्टेप लिखना है, यानी पहले ए वेक्टर फिर डॉट सी वेक्टर और बड़ा कोष्ठक बी वेक्टर, आप इसके मान लिख लेना। मैं आपको बता रहा हूं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करना है, यानी ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर, इन दोनों को गुणा करना है। इसके अंदर क्या होगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से, जैसे कि 2i को हमने किया माइनस आई से तो हमारे आया माइनस का 2, फिर किया हमने 5 को माइनस 2 से तो हमारा आया माइनस का 10, फिर हमने किया माइनस 7 को माइनस 3 से तो हमारा आया 7 21 यानी प्लस 21, ये हमारे आ गया। फिर इसको बी वेक्टर से गुणा करना है, यानी इसको गुणा करना है 3i माइनस का 3i है प्लस 4j प्लस के और फिर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब की बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, यानी कि इसको इससे करना है तो 2 को माइनस 3 से किया तो माइनस का 6, 2 को 5 को 4 से किया तो 20 और माइनस 7 को इससे किया तो माइनस का 7 और हमारा आया सी वेक्टर। सी वेक्टर हमने आगे लिख दिया माइनस आई के प्लस माइनस 2j के माइनस 3 के हमने ये लिख दिया। अब हमारे क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं माइनस 2 और माइनस 10, माइनस के 12 और प्लस के 21, माइनस के 12 और प्लस के 21 कितने हो गए 9 और इसको गुणा करना है माइनस 3i के प्लस 4j के प्लस के इससे करना है। अब आगे करते हैं हम, आगे कितना आ रहा है माइनस के 6 प्लस के 7 कितने हो गए माइनस के 6 और माइनस के 7 माइनस के 13 हो गए और प्लस के 20, माइनस के 13 और प्लस के 20 यानी कि हमारे आगे यहाँ पे 7 प्लस के आगे
और इसको गुणा करना है माइनस आई के माइनस 2j के माइनस 3k के, हमारे को इसे करने हैं। तो अब हम इसको करते हैं कि हमारे ये क्या प्राप्त होता है, ये होता है 9 को 3 से किया माइनस 9 3 27 आई के, 9 को किया तो 9 चौक 36 जे के, और 9 को किया तो 9 के। अब माइनस के साथ है, इसको माइनस के 3 को साथ साथ गुणा करते जाते हैं, जो माइनस के 3 है वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आगे आएगा 7 आई के प्लस 7 को 2 से किया तो 7 14 जे के, और 7 को इससे किया तो 21 के। यानी कि अब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस के 27 आई के और प्लस के 7 आई के, यानी कि माइनस के 20 आई के प्लस 36 के जे के और 14 के जे के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 36 और जे हो जाएंगे 50 जे के प्लस 9 है और ये 21 है, यानी कि 30 के। यानी कि हमारा जो ये मान प्राप्त हुआ है, कौन सा प्राप्त हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो हमारा आया है माइनस 20 आई के प्लस 50 जे के प्लस 30 के। हमने इस वाला कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड है उससे हमारे आंसर क्या आता है। तो हमारे को ये करना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, इन दोनों का पहले सदिश गुणा करना है और फिर जो प्राप्त हो उसको वापस इससे सदिश गुणा करना है। तो साथियों अगला वाला है, उसके अंदर हमारे को क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर वापस क्रॉस सी वेक्टर, ये करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं पहले, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं, सदिश गुणा, यानी आई कैप जे कैप के कैप सारणिक से करेंगे। इसके मान लिख दिए हमने 2 5 माइनस 7 2 5 माइनस 7 माइनस 3 4 1 माइनस 3 4 1, यानी कि ये हमने लिख दिया। ये किसका ज्ञात कर रहे हैं, केवल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मान कितने हो गए, 2 5 माइनस 7 और माइनस 3 4 और 1, यानी कि ये हमारा मामला सेट हो गया। इसके बाद में इसको हम सोल्व कर लेते हैं, फिर इससे जो सदिश प्राप्त होगा उसको वेक्टर सी से वापस क्रॉस करेंगे। यानी कि अब इसका किया हमने, तो हमारे क्या आया, इन दोनों को करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देख लो 5 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 चौक 28, ये हो गया आई के। माइनस का चिन्ह लेता है जे, हमेशा याद रखना कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस तीसरा वाला प्लस, तो माइनस का चिन्ह ले लिया जे ने। फिर जे का क्या हुआ, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस 7 21 जे के, और तीसरा वाला के पे ये हो रहा है 8 प्लस 5 3 15 के, ये हो रहा है तीसरा वाला। तो अब इसके क्या हो गए 28 और 5 हो गए 33 आई के, माइनस के 21 में से 2 गए तो माइनस के 19 और 12 माइनस तो प्लस के 19 जे के प्लस 15 और 8 हो गए हमारे 23 के। हमारे मान क्या प्राप्त हो गया, 33 आई के प्लस 19 जे के प्लस 23 के। अब हमारे ये मान किसका प्राप्त हुआ, ये हमारे को प्राप्त हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। अब हमारे को एक सदिश प्राप्त हो गया इनका, और इसको क्या करना है, वेक्टर सी से गुणा करना है। तो साथ अब मैं आगे यहाँ चल रहा हूँ कि आगे हम किस प्रकार से कर रहे हैं। अब हम आगे यहाँ पर चल रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा इसको गुणा करेंगे तो हमारे होगा वही सारणिक आएगी आई के जे के और के। हमारे को एक सदिश तो ये प्राप्त हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, ये सदिश, और इसको गुणा करना है सी वेक्टर से। तो इसका क्या हो जाएगा 33 19 और 23, पहले वाले का ये लिख दिया। सी वेक्टर का क्या लिखेंगे, -1 -2 -3, यानी -1 -2 और -3, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं कि अब हमारे इससे क्या आंसर आएगा। तो 19 का 19 और 3 57, यानी कि यहाँ आगे माइनस के 57 और माइनस का चिन्ह है प्लस में आ जाएगा। 23 को 2 से गुणा करेंगे तो साथ ही हमारे आ जाएंगे 46, ये हो जाएंगे आई के। दूसरा जय वो माइनस लेता है तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया। आगे ये क्या कहेगा, 33 को हमारे को 3 से गुणा करना है, यानी 99 आ जाएंगे, और फिर हमारे को ये करना है तो ये हो जाएगा प्लस 19 और ये हो जाएगा जे के। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब के वाला है ये करना है, 33 को 2 से किया तो आएगा, -2 से किया तो -66, और -1 को इससे किया तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 19, और ये हो जाएगा के। साथ ही इसके अंदर हम जे वाले में कर रहे थे तो 33 को 3 से किया 99 हो गए, और 23 को 1 से किया, यहाँ पर 23 आएंगे, यानी कि यहाँ पर आगे 23, -57 प्लस 46 माइनस ये हो गया 99, 33 को 3 से किया तो ये माइनस के 99 प्लस 23,
हो गए और माइनस के 66 प्लस 19 ये आ गए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या बचेगा, इधर वाले 7 रहेंगे, इधर वाले 4 रहेंगे, यानी कि 11 माइनस के 11 आई के। यहाँ पर करेंगे इसको सोल्व तो हमारे यहाँ से क्या होगा 76, यानी कि ये माइनस के 76 होंगे तो प्लस के 76 देके हो जाएंगे और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो साथ ही हमारे आएगा माइनस का 47 के। यानी कि हमारे को इससे क्या प्राप्त हुआ, आरएचएस से हमारे को प्राप्त हुआ है माइनस के 11 आई के प्लस 76 जे के माइनस 47 के। हमारा जो आर एच एस है वो तो है ये और हमारा एल एच एस है वो है ये, यानी कि दोनों है वो भिन्न भिन्न है। और हमारे को सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि दोनों बराबर नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है वो साथ में आप खुद करना, केवल वैल्यू चेंज है, सेम टू सेम यही प्रोसीजर आपको काम में लेना है। एलएचएस के लिए कर लिया, फिर आरएचएस कर लिया और आपके आसानी से आंसर हो जाएंगे। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है कि हमारे को सूत्र दे दिया। अब कि हम जितने क्वेश्चन हम सूत्र काम में ले रहे थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो सूत्र काम में लिया था वही सामने आपके सूत्र लिख दिया और फिर वो कह रहा है का सत्यापन कीजिए, यानी कि इसका सत्यापन कीजिए कि ये सत्य है या नहीं है। और फिर हमारे को 3 है सदिश दे दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इनसे इस सूत्र का सत्यापन कीजिए। सत्यापन करना यानी कि सिद्ध करना है हमारे को इस सूत्र को, तो सिद्ध करना यानी कि एलएचएस बराबर होना चाहिए आरएचएस के, ये हमारे को करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ले लेते हैं इसका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि पहले हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर लेते हैं, यानी दो बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका सदिश गुणा कर लेते हैं। फिर हमारे को जो सदिश प्राप्त होगा उसको वेक्टर ए इससे सदिश गुणा कर देंगे, तो हमारे को जो प्राप्त होगा और फिर हम करेंगे आरएचएस, इससे हमारे को जो प्राप्त होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। यदि वो दोनों बराबर हो गए तो हमारा इसका सत्यापन हो जाएगा। तो साथियों अब हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिया एलएचएस, ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारे को सामने आ गया। अब हमारे क्या करना है, पहले कर रहे हैं हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ज्ञात कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हम ज्ञात कर रहे हैं, हमारे को ये करना है और पहले हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर रहे हैं। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस यानी सदिश गुणा करने हैं। सदिश कैसे होगा, आई केप जे केप के केप और 2 - 1 1 1 3 - 1, ये हो गया। सदिश गुणा कर रहे हैं यानी कि 1 - 3 ये हो जाएगा आई केप माइनस जे केप में आ जाएगा -2 - 1 ये हो जाएगा जे केप और के केप हो जाएगा 6 + 1 यानी कि ये के केप। उल्टा उल्टा आई वाले छोड़ दिया, इनको गुणा कर दिया, इनको गुणा कर दिया और हमने ये लिख दिया। अब हमारे क्या आ रहा है, माइनस का 2 आई केप माइनस का 2 - 1 माइनस के 3 हो रहे हैं, इसको माइनस में किया तो माइनस माइनस प्लस 3 जे केप प्लस 7 के केप, यानी कि हमारे आ रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, उसका मान आ रहा है -2i केप प्लस 3j केप प्लस 7 के केप, ये आ गया। अब हमारे इसका मान तो प्राप्त हो गया और केवल ए वेक्टर और इसका जो प्राप्त हुआ इसका हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अब हम कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि वापिस हम सदिश गुणा कर रहे हैं, तो हम करेंगे आई केप जे केप और के केप। अब हम लिखेंगे पहले ए वेक्टर वाला मान, ए वेक्टर का मान दे रखा है 1 1 - 2 और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो आया है वो आया है -2 3 और 7। इसका एक बार कर लो सदिश गुणा, इसका करेंगे तो आएगा 7 + 6 आई केप, फिर ये मुझे है वो पे माइनस सकता है, माइनस लगा दिया, फिर हमारा आया 7 - 4 जे केप, फिर आया प्लस का 3 के केप वाला है वो आ जाएगा के केप में -2 - 3 ये आ जाएगा के केप के अंदर। तो अब हमारे क्या आ रहा है 7 + 6 होंगे 13 आई केप, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, तो आ जाएगा -3 जे केप। अब आएगा -3 और माइनस से अब की बार आएगा -2, इसको किया हमने पहले आएगा 3, देखा साथियों यहाँ पर मिस्टेक है, यानी कि अब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 3 और फिर इसको करेंगे तो ये आएगा -3 से आ जाएगा +2 के केप।
पहले इस वाला करते हैं फिर ऐसा करते हैं, हमने उल्टा कर दिया था, यानी कि ये कर दिया। तो 3j कैप फिर आएगा प्लस का 5k कैप, यानी कि हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया 13i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को करना है इसका राइट हैंड साइड लेंगे। अब हम आगे ले रहे हैं इसका राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सोल्व कर दिया, अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, और मैं बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है इसलिए यहीं पे बता रहा हूं, चलो थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं। यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी ए है इसको सी से डॉट करना है, यानी आई वाला आई से गुणा होगा, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आपको मैं सीधा ही बता देता हूं, यहाँ पे आई वाला आई से होगा तो यहाँ आएगा 1, जे वाला जे से होगा तो आ गया प्लस 3, और के वाला के से होगा तो यहाँ आएगा प्लस 2। ये आ गया इसके अंदर, ये गुणा हो रहा है बी वेक्टर से, यानी कि ये हो रहा है 2i कैप माइनस जे के प्लस के कैप से, और यहाँ आ रहा है माइनस का 3। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है, तो यानी इनका दो का डॉट प्रोडक्ट करने आई वाला ऐसे होगा, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे 2 जे वाला जैसे होगा -1 और के वाला कैसे होगा तो -2, और ये यहाँ पे आ रहा है गुणा के अंदर सी वेक्टर, यानी सी वेक्टर लिख दिया मैंने आई के प्लस 3j के माइनस के कैप, ये मैंने इसके सामने लिख दिया। यानी आरएचएस है जो हमारे को दिया हुआ था 1 + 3 + 2 हमारे ये आया, और इसको हमने कर दिया इससे गुणा, इसको कर दिया इससे गुणा। अब हमारे क्या आया 3 और 3 ये हो गए 6, इनको 6 से इसे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 आई कैप, 6 से -6 जे कैप, और 6 से करेंगे तो 6k कैप, फिर माइनस का 3, यहाँ क्या आ रहा है -2 से ये गया -1 है, ये होगा प्लस, और ये जैसा का जैसा लिख देंगे, ये हमने जैसे का जैसा लिख दिया। अब क्या हो रहा है 12 और 1 13 आई कैप -6 और प्लस 3, यानी कि -3j कैप, और प्लस का 6 इसमें से ये गया तो यानी कि 5k कैप। साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होगा, आपको स्टेप बढ़ा के लिखना है क्योंकि हमारे परीक्षा के अंदर स्टेपों के नंबर भी मिलते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान ये आया, राइट हैंड साइड है इसका मान ये आया, और दोनों है जो बराबर हो रहे हैं, यानी कि हमने सत्यापन कर दिया इस सूत्र का। ये पूछा था इन दोनों को सिद्ध कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 थे, एक मैंने करा दिया है, एक आप खुद कर लेना, फिर भी नहीं हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके अंदर आपको उसका जरूर आंसर दिया जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि कोई सदिश है ए वेक्टर, उसके लिए हमारे को ये सिद्ध करना है कि ये है इसके बराबर है, यानी कि कोई सदिश क्या है ए वेक्टर। तो हमने माना, हम मान लेंगे, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी माना था, आप देखना पीछे वाले प्रश्नावली में भी 1-2 क्वेश्चन किए हुए हैं उनके अंदर भी मान रहे थे। मान लिया कि ए वेक्टर है, उसको हमने मान लिया a1ik प्लस a2jk प्लस a3kk, यानी कि हमने मान लिया कि कोई ए वेक्टर है उसका मान है a1ik प्लस a2jk प्लस a3kk, हमने मान लिया। अब हमें हमारे को हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा ले रहे हैं, इसको हम एक एक स्टेप लेते हैं, प्लस प्लस वाला है इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं, पहले इस वाले को लेते हैं इसको फिर इसको और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा सीधी लाइन बन जाएगी, और क्या हमारे को उससे रिजल्ट मिलता है देखते हैं। तो साथ ही हमने लिया केवल आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप, ये हमने ले लिया। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यदि यहाँ क्या हो रहा है सदिश त्रिगुणनफल हो रहा है, और मैंने आपको बताया था सदिश त्रिगुणनफल हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि पहला वाला उसको दूसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी आई कैप डॉट आई कैप, फिर जो बचा उसको लिख दिया, फिर लिखेंगे -3, पहला वाला है उसको इससे पहले वाले से, यानी आई कैप डॉट ए वेक्टर, और वापस बाहर क्या बच जाएगा आई कैप, ये आपको मैंने बताया था वैसा हमने लिख दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं साथियों, आई कैप डॉट आई कैप इसका मान हो जाता है 1, यानी कि ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे लिख भी लो 1 लिख लिया। अब ए वेक्टर की जगह हमने माना था a1 आई कैप a2 j कैप a3 k कैप, तो अब हम यहाँ लिखेंगे
a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, यानी यहाँ पे लिख दिया a1 i के a2 j के प्लस a3 के लिख दिया। फिर हमने लिखा माइनस ये i कैप की जगह i कैप डॉट, फिर हम एक ए वेक्टर है इसकी जगह वापस यही मान लिखेंगे a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, और फिर हम वापस हटा दिया हमने बार i कैप, वैसे वैसे लिख दिया i कैप की जगह i कैप, और फिर ए वेक्टर की जगह में मान लिख दिया और वापस बार हमारा आ गया i कैप लिख दिया। अब साथ ही हम क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको a से गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, ये तो ऐसा ऐसा ही रह गया। अब साथ ही हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो i वाला i से गुणा होगा तो उसका मान होता है 1, i को i से करते हैं 1, i को j से करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये 0 हो जाता है, यानी कि इससे गुणा होगा यहाँ माइनस का 3, इससे गुणा होगा तो हमारे प्राप्त होगा a1, i से करेंगे तो a1 प्राप्त होगा। अब i को यदि हम j से करेंगे तो हमारे को 0, और i को k से करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ बचा केवल a1 और बाहर आ गया i के। अब हम क्या करेंगे a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के माइनस a1 i के, दोनों को गुणा कर दिया, यानी यहाँ हो गया a1 i के, a1 i के से a1 i के चला गया, तो हमारे क्या बचा a2 j के प्लस a3 के, यानी कि हमारे को इससे हमारे को ये प्राप्त हुआ। अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, ये सूत्र हमने किया था, सूत्र से यदि हम एक इसका कर रहे थे आई वाला का, तो हमारे को मिले थे जे और के वाले, और अब हम सीख सकते हैं सीधे लिख लेंगे, हम इतना करने की हमारे को जरूरत नहीं है, यदि करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसी प्रकार यानी कि जो हमने ऊपर किया इसी प्रकार से अगले है, जैसे अगला क्या है जे के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे के, तो इसका मान क्या होगा, आई वाला था उसके अंदर आई वाले को छोड़ के और बाकी सब प्राप्त हो रहा था, इसलिए जे वाले के अंदर जे वाले को छोड़ दो, बाकी सब प्राप्त होता है a1, बाकी सब प्राप्त हो जाएगा, यानी कि a1 i के जे वाले को छोड़ दो a3 के भी हमारे को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के वाला है, यानी कि के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के बराबर, इससे हमारे को है वो क्या प्राप्त होगा, तो इससे हमारे को प्राप्त हो जाएगा के वाले खुद को छोड़ दो बाकी लिख दो, यानी कि a1 i के प्लस a2 j के, ये हमारे को प्राप्त हो गई, यानी कि इसका मान हमारे को ये प्राप्त हुआ, इसका ये और इसका ये, और इन तीनों को यहाँ पे क्या हुआ है जोड़ा हुआ है, तो हम तीनों को साथ में लिखते हैं, तो साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको लिखते हैं a2 j के प्लस a3 के, दूसरे वाले में a1 i के प्लस a3 के, और इससे अगले वाले के अंदर बताया हुआ है, यानी कि a1 i के प्लस a2 j के, यानी कि तीनों को अलग अलग लिया था और फिर अलग अलग जो मान आया उसको इसी की जगह रख दिया और हमारे को ये प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है a2 j के, एक a2 j के यहाँ पे, एक a2 j के यहाँ पे, यानी कि दो a2 j के हो रहे, एक a3 के यहाँ पे, एक a3 के यहाँ पे, और एक a1 i के यहाँ पे, एक a1 यहाँ i के यहाँ पे, यानी सब है जो दो दो प्राप्त हो रहे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया मैंने लिख दिया 2 a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के लिख सकते हैं, यानी कि सारे हैं वो दो दो है। और आपको पता होगा कि हमने माना था कि a वेक्टर बराबर है a1 i के a2 j के a3 के, और ये है तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं a वेक्टर, यानी हम लिख सकते हैं 2a वेक्टर। और हमारे को करना क्या था कि इसको सिद्ध करना था 2a वेक्टर के बराबर, और हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ये हमने LHS लिया और उसको RHS के बराबर कर दिया, यानी कि ये 2a वेक्टर के बराबर है। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे को सिद्ध करना है कि जो ये है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये तीनों का जो योगफल है वो 0 होता है, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो साथियों अब हम करते हैं सिद्ध, यही कि हमने पहला ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम इसको लेते हैं, यानी कि हमने लिखा a वेक्टर, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यानी कि ये तीन सदिशों का क्या हो रहा है, सदिश त्रिक गुणनफल हो रहा है, सदिश त्रिक गुणनफल हो रहा है, तीन सदिशों गुणनफल हो रहा है और वही सदिश में हो रहा है, यानी कि सदिश त्रिक गुणनफल है। तो इसके अंदर वही सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा था, इसको इससे गुणा किया
डॉट प्रोडक्ट पहले क्या करते हैं हमें दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यानी पहला वाला है उसको दूसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट और इसको लिख लिया बाहर, फिर माइनस इसको किया डॉट प्रोडक्ट पहले वाले से और हमने लिख दिया बाहर इसको ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे आगे इसको पहले वाले को दूसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट यानी बी वेक्टर करो डॉट ए वेक्टर और फिर बचा क्या सी वेक्टर, इसमें से माइनस करेंगे। अब पहले वाले को पहले वाले से डॉट प्रोडक्ट यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बचा क्या ए वेक्टर हमने लिख दिया, यानी कि इसका सूत्र ये लिख दिया, इसका सूत्र ये लिख दिया। अब आगे हम कर रहे हैं इसका सूत्र बना रहे हैं, इसका क्या होगा, इसको सेकंड वाले से डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बचा क्या ए वेक्टर, फिर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बचा क्या बी वेक्टर, यानी कि जो तीन थे इनका हमने तीनों के सूत्र लिख दिए। अब सूत्र लिख दिए, इसके अंदर क्या हो रहा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि अंदर है ए और सी वाला आ रहा है। अब यहाँ पे और देख लो कोई भी ए और सी वाला आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर आ रहा है ए और सी वाला। तो अब साथियों आपको पता होगा कि जब हम अदिश गुणा करते हैं यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर सी डॉट ए हो या ए डॉट सी हो उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम सी डॉट ए को ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, सी डॉट बी को बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी है उसको सी डॉट बी भी लिख सकते हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको सी डॉट ए भी लिख सकते हो, कुछ भी है अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे प्राप्त हुआ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर, पहले वाले को हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं, तीन को ऐसे लिख लेते हैं और तीन को चेंज कर लेंगे, यानी पहले तीन है वो ऐसे लिख लो आप, ये हमने तीन लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को हम चेंज करेंगे, यानी कि उनको उल्टे क्रम में करना है, यानी ए वेक्टर अब हमारा क्या आ रहा है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और आपको पता होगा कि शायद बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपके अंदर ऐसा नहीं आया। तो साथियों आप इसको देखो, जैसे कि हमने इसको ऐसे कर दिया इसको ऐसे कर दिया, अब देखना सीधे में लिखो कैसे लिख दिया। अब आप लेके आओ इसको, इसके अंदर ऐसे आ रहा है तो इसको माइनस हम अंदर लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये बी वेक्टर, यानी कि अंदर वाला चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों कट के यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। फिर हम ले रहे हैं दूसरा वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे हमारे को और भी प्राप्त होगा, याद देखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ आ रहा है सी वेक्टर। अब इसको हम अंदर चेंज कर सकते हैं, बी डॉट है तो इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ लिख देंगे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ये दोनों भी समान हो गए, यानी कि ये भी कट गए। अब हमारा आ रहा है तीसरा वाला ये आएगा, अब है माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और क्रॉस बाहर आ रहा है ए वेक्टर, यानी कि BC वाला, और हमारे पास ये रहा BC वाला, यानी ये CB वाला है तो इसको BC भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने इसको कर दिया B वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर बचा ए वेक्टर, यानी ये सेम टू सेम, यानी ये कट गया, यानी कि सारा मामला क्रॉस हो गया, हमारे को बचा क्या जीरो, और हमारे को सिद्ध क्या करना था, हमारे को ये सिद्ध करना था कि ये तीनों है इनका जो योगफल है वो जीरो के बराबर होता है, और ये जीरो के बराबर हो गया। तो साथियों आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो क्या है समतलीय है। ये उसने कह रखा है कि ये समतलीय है, यानी समतलीय यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इनका सदिश त्रिगुणनफल होगा वो क्या होगा शून्य होगा। आप ये याद रख लो ये तीनों समतलीय है, यानी कि जो है इनका अदिश त्रिगुणनफल, सदिश नहीं है ये अदिश त्रिगुणनफल, इसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर हम लिखते हैं अदिश त्रिगुणनफल को, यानी समतलीय है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इनका अदिश त्रिगुणनफल है, यानी कि वो क्या होगा शून्य है। हमने कुछ भी दे लिया है, इसको समीकरण नंबर 1 दे लिया हम कह सकते हैं। फिर वो आगे क्या कह रहा है, और केवल यदि ए वेक्टर क्रॉस बी और बी वेक्टर क्रॉस सी और सी वेक्टर क्रॉस ए, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
और हमारे को ये भी बताना है कि ये है जो भी क्या समतलीय, तो ये समतलीय है तो इनका हम क्या, इसका सिस्टम क्या करेंगे, इनका हम देखेंगे कि इनका अधिक स्त्री गुणनफल है, यदि वो शून्य हो जाता है तो हम कह देंगे भाई ये समतलीय है, और नहीं तो हम नहीं कह पाएंगे कि भाई ये समतलीय है या नहीं है। तो साथियों आगे हम करते हैं, जैसे कि इसको हम देखते हैं कि ये हमारा क्या क्या है। अब हमारे कह रहा है कि मैंने कहा ये तीन सदिश है, इनका अदिश स्त्री गुणनफल है वो शून्य हो रहा है, इनका भी अदिश स्त्री गुणनफल यानी कि वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो अब हम कर रहे हैं इनका अदिश स्त्री गुणनफल। अदिश स्त्री गुणनफल क्या होगा, ये तीन सदिश है, इनका अदिश स्त्री गुणनफल करेंगे तो ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ हमने लगा दिया डॉट, और अंदर वाले हैं दोनों दो सदिश है जो, इनका हो जाएगा क्रॉस वाला, यही होगा। इसको हम बड़ा पोस्टर लिख देते हैं ताकि आपको देखने के अंदर आसानी हो, इसलिए मैंने इसको बड़ा पोस्टर ले लिया। यानी कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर है, इनका सदिश गुणनफल और फिर दो सदिशों का अदिश गुणनफल होगा, यही हमारा अदिश स्त्री गुणनफल हो रहा था। तो हमारे को ये करना है, और ये है जो हमारे क्या आना चाहिए साथियों, ये आने चाहिए हमारे जीरो के बराबर भी आना चाहिए। ये हमारा हमने आगे भी पढ़ा था कि ये हमारे क्या होगा, अदिश स्त्री गुणनफल है वो समतलीय यानी कि जीरो के बराबर है, तो ये हमारे जीरो के बराबर आना चाहिए और इसको हमारे को लाना है, तभी हमारे सिद्ध होगा कि ये समतलीय है। तो अब हम साथियों इसको कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम इसमें से किसी एक मान को है वो कुछ दूसरा नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने बी क्रॉस सी वेक्टर, दोनों वेक्टर है, इनको मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, यानी मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी दे सकते हो, क्यू दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो दे सकते हो। यानी कि हम इसको नाम दे दिया पी, इसको हमने नाम दे दिया, दोनों वेक्टर है तो हमने इसको नाम दे दिया कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो बराबर है पी वेक्टर के। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पी वेक्टर हम लिख सकते हैं, हमने दे दिया, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, यहाँ लिख दिया पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गए। और साथियों ये हमारे वो अभी तक हम जो फॉर्मूला खोल रहे थे वही फॉर्मूला बन गया, यानी कि वापस यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसको खोलते हैं कि यहाँ फॉर्मूले के अंदर हमारे क्या बनता है। तो अब हमारे यहाँ बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, ये आ जाएगा पी वेक्टर, ये पहला वाला है, सेकंड वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा और बाकी है जो लिख दिया जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और लिख दिया हमने सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और डॉट जो बाकी कौन सा बचा है, बाकी बचा है हमारे इसके अंदर ए वेक्टर, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर पी डॉट सी और डॉट बाद बाकी बचा जो हमने बाकी लिख दिया, ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब है पी वेक्टर हमने माना था तो हम उसको वापस उसका मान है वो लिख लेते हैं, ताकि ये इसलिए माना था कि ताकि हमारे ये प्रॉब्लम नहीं हो कि कभी ये तो ये सिस्टम खराब नहीं हो। तो अब वापस हमने पी की जगह हम जो मान है वो लिख लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट यहाँ आ गया, पी वेक्टर की जगह आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये आ रहा है ए वेक्टर डॉट के अंदर आ रहा है और बाहर आ रहा है वापस सी वेक्टर प्लस यहाँ पी की जगह आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये बड़े कोष्टक इसके अंदर लगा दिया और ये हो गया ए वेक्टर और ये पूरा बड़ा कोष्टक जो हमारा पहले आ रहा था वो लगा दिया। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है साथियों, यहाँ देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, बार बार डॉट प्रोडक्ट, यानी एक को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यदि हम पहले एक को बार लिखते हैं यानी आगे हम पहले लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी हमने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पहले बाद में लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणा होता है उसके अंदर फर्क पड़ता है, साथ ये ध्यान रखना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा वापिस अदिश त्रि गुणनफल। और अदिश त्रि गुणनफल को हम कैसे लिख रहे थे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको बड़े कोष्टक में लिख दो और बाकी ये दो सी वेक्टर लिख दिया। अब इसी प्रकार से साथियों ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह और इनको भी हमने लिख दिया, सी वेक्टर को आगे ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको भी हम सदिश त्रि गुणनफल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इनको हम बड़े कोष्टक के अंदर दर्शा सकते थे और ये डॉट ए वेक्टर और हमने लिख दिया बड़ा कोष्टक लगा दिया बाहर।
अब साथियों ये क्या हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 भी हमारे को कह रही थी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो बड़े कोष्ठक है उनका मान क्या है, 0 है। तो ये हो गया 0 और ये गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है सी वेक्टर से, फिर माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। और मैंने बताया था कि जब दो समान सदिश हो तो फिर उनका हम जो त्रिक गुणनफल करते हैं तो उसका मान भी शून्य होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जब दो एक गुणनफलों के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब दो समान सदिश दिए हुए हो तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल होता है वो हमेशा शून्य होता है, यानी इसका मान भी शून्य और ये गुणा हो रहा है ए वेक्टर से। ये किससे गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है ए वेक्टर से। तो ये कर दिया हमने साथियों, फिर ये गुणा ही होता है यहाँ पे। तो फिर हम आगे चल रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ डॉट हो रहा था, यानी कि ये क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है 0 और 0 को उससे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारे को प्राप्त हो जाएगा 0। और हमारे को क्या चाहिए था, ये बराबर 0 हो जाएगा तो यानी कि समतलीय होने की शर्त है उसका पालन कर लेगा और हमारे आंसर में आ गया 0, यानी कि ये समतलीय हो रहा है। तो साथ ही हमारे को ये ज्ञात करना था और हमने ये ज्ञात कर लिया है। ये आप डॉट यहाँ पे लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहो तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगाना चाहो लगा दो या नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो अगला है, अगला क्वेश्चन है वो हमारे को क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन देखते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है, ये इसके बराबर है, सिद्ध करना है यानी कि ये है इसका मान इसके बराबर है। तो हम सिद्ध करते हैं, ये ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। तो अब इसको कर रहे हैं, हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हो रहा है, इसको करना है। तो अब इसके अंदर भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे कोई एक संख्या एक वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, सदिश गुणा हो रहा है, उसको कुछ मान लेते हैं। यानी इसके अंदर भी हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मान को हमने पी वेक्टर मान लिया। यानी कि मैं यहाँ पी वेक्टर लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये मैंने लिख दिया। अब इनका क्या हो रहा है, पी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, आप सीधा लिखना चाहते हो उस कोष्ठक की कोई जरूरत नहीं है। पी वेक्टर क्रॉस इसका सदिश त्रिगुणनफल हो रहा है, सदिश त्रिगुणनफल यानी वो हमारा वो सूत्र बन रहा था, वही सूत्र यहाँ लिख देते हैं। यानी पहला वाला ऐसे डॉट प्रोडक्ट पी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बाकी बच गया सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बचा दो डी वेक्टर, ये हमने लिख दिया। अब पी वेक्टर है उसकी जगह वापस मान लिख देते हैं। मान क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और वापस में आ रहा है डॉट में सी वेक्टर और ये आ रहा है बार सी वेक्टर। इसी प्रकार से ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर और इसके बाद में ये कोष्ठक बंद कर देते हैं और इनका बार है जो डी वेक्टर, यानी किसकी जगह मैंने मान लिख दिया और सी की जगह सी वेक्टर और डी की जगह डी वेक्टर, जैसे का जैसा ही पढ़ा है। अब हमारे क्या हो रहा है साथियों, वही हो रहा है अदिश त्रिगुणनफल, यानी कि अंदर तो सदिश गुणा हो रहा है और बाहर अदिश गुणा हो रहा है, यानी कि ये अदिश त्रिगुणनफल, इसी के अंदर भी अदिश त्रिगुणनफल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था अदिश त्रिगुणन के अंदर तीनों सदिशों को लिख दो बड़े कोष्ठक के अंदर, यानी कि हमने लिख दिया ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया और बाहर है सी वेक्टर तो सी वेक्टर लगा दिया, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर भी हमें बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और बड़े कोष्ठक में लगा दिया और डी वेक्टर। साथियों मैंने आपको कल इसके साथ साथ ये भी बताया था कि यहाँ पर हम कॉमा के चिन्ह नहीं लगा सकते, कि ऐसे सीधा लिखना है और हमारे क्या है, ये बराबर हो गया RHS के, जो हमारे को LHS से हमने जो सिद्ध किया था और वो हमारे बराबर किसके हो गया, RHS हमारे को प्राप्त हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों में। साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे जो प्रश्नावली थी एक्सरसाइज 13.5 वो हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन बुक के अंदर तो इसके 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज थी 13.5 वो है जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये क्वेश्चन ये विविध प्रकार के क्वेश्चन, और विविध प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज
13.1 से लेके 13.5 तक पढ़ी है उन सबका मिक्सअप है, यानी कि जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वैसे के वैसे सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया किताब में क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण क्रम से √3 और √2 है, तो a डॉट b है उसका मान भी √6 दे दिया, यानी कि उसने a वेक्टर का मान दे दिया, b वेक्टर का मान दे दिया और a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान दे दिया। और फिर ये हमारे को पूछ रहा है कि a और तथा b के बीच में कोण क्या होगा। तो साथ ही हमने सूत्र पढ़ा था, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण और cos थीटा पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसका मान लगा देंगे यहाँ पे, a वेक्टर का परिमाण का जगह ये, b वेक्टर का परिमाण की जगह ये, और फिर हम थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो साथ ही इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी आपसे नहीं हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना इन क्वेश्चनों को। और इसी प्रकार जैसे 8वां इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम यही है। इसके अंदर हमारे को दो सदिश देती है और उनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो साथियों कैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो सदिश देते हैं और उनके बीच का कोण बताना है, तो हमने सीधा सूत्र पढ़ा था, cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर और नीचे a वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण, इनका हमारे को भाग लगाना है। दो सदिश है, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया और इनका सीधा उनका परिमाण का यानी मापांक का हमारे को भाग देना है, तो हमारे सीधा आंसर आ जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर हमारे को दो सदिश दे दिए, यानी कि सदिश i के प्लस j के पर सदिश i के माइनस j के का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। और मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, यानी कि प्रक्षेप जिसके ऊपर ज्ञात करना है उसके ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे को इसका ध्यान रखना है किसके ऊपर, जिसके पीछे पर लगा होता है उसके परिमाण का भाग है, हम उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर देते हैं। यानी कि जो दो सदिश दे रखे हैं, सदिश a वेक्टर सदिश b वेक्टर, जो कुछ भी सदिश दे रखे हैं उसका यानी कि इसके पहले वाले के ऊपर बता रहा है, तो यानी कि इसके अंदर a वेक्टर के परिमाण यानी मापांक का इसके अंदर भाग लगा देंगे, तो हमारे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर कह रखा है कि दो सदिश दे रखे हैं, सदिश इसका सदिश दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरे वाले के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करवा रहा है। तो मैंने प्रक्षेप के ऊपर बताया था कि जिसके पीछे पर लगता है उसके परिमाण का यानी मापांक का भाग लगाया जाता है, और ऊपर हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट यानी हमारे क्या करना है, उनका अदिश गुणा करना है, i वाला i से j वाला जैसे k वाला कैसे, और नीचे हमने b वेक्टर के परिमाण यानी कि मापांक का भाग लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी प्रकार से है जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उसके अंदर हमारे को दे रखा है 3a सदिश माइनस 5b वेक्टर, इसको डॉट है बीच में लगाया हुआ, जैसे कि आपको मैं सामने लिख देता हूँ, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और बीच में डॉट लगा दिया, और फिर लिखा है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इस प्रकार से लिख दिया। तो हमारे क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है, इसको पहले इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, जो हमारे को प्राप्त हुआ वही हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा गुणा करना है, यानी इसको पहले इससे और इससे और इसको इससे और इससे, जो हमारे को गुणा कर रहे हैं वो हमारे गुणा करना है, हमारे को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों आप क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको मैंने आपको ब्रीफ के अंदर छोटे छोटे बताएगा इस प्रकार से करना है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें दो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। अब की बार जो परिमाण है वो क्या कह रहा है, समान है, तथा इनके बीच का कोण है वो 60 डिग्री है, तथा अदिश गुणनफल है वो 1/2 है। तो आपको पता है अदिश गुणनफल यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर यानी a सदिश का परिमाण b वेक्टर का सदिश b वेक्टर का परिमाण और cos थीटा। तो हमारे क्या करना है, दोनों को क्या कह रहा है, अब की बार ये दोनों समान है, यानी कि समान है, यानी इसको कुछ भी मान लेते हैं। और हमारे को पूछा भी उसने ये होगा
कि परिमाण ज्ञात कीजिए, तो हमारे को इसको कुछ भी मान लिया हमने, x मान लो, ये भी x है और ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का x स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा का इधर इधर भाग लग जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया और cos थीटा का हमने भाग लगा दिया, ये हो रहा है 1/2 और cos 60 के अंदर जो इसका वैल्यू आएगी, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आती है, 1/2 से 1/2 गया, यानी 1 x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर 1। जो सदिश a वेक्टर है उसका मान भी 1 है और सदिश b वेक्टर है इसका परिमाण है वो भी 1 है। इसी जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया अगला, ये क्वेश्चन था हमारा 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। वो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, ये कह रहा है x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर है 12, तो x वेक्टर है इसका परिमाण का मान ज्ञात करना है, परिमाण का मान है जो हमारे को ज्ञात करना है। ये क्या हो रहा है, हम सूत्र पढ़ते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का गुणा हो रहा है, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x वेक्टर परिमाण का स्क्वायर या इसका x वेक्टर का स्क्वायर माइनस a वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 12। और हमारे को सूत्र के इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा होगा a वेक्टर एक मात्रक सदिश a वेक्टर के लिए x माइनस a बराबर ये 12 है, यानी कि जो हमारे को a वेक्टर है इसका ये एकम सदिश दे रखा है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 13 हो जाएगा और फिर इसके जो रूट लग जाएगा उससे हमारे x वेक्टर है उसका मान आ जाएगा रूट में 13, क्योंकि ये 1 होगा, ये उधर जाएगा 13 बनेगा और 13 के हम वापस इसका रूट हटाएंगे इधर, इस स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा और इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था हमारे क्वेश्चन नंबर 14। तो साथियों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कि क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप सोल्व करना, यदि फिर भी नहीं हो आपसे तो आप हमारे से पूछ लेना, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप हमारे एक्सरसाइज 13.1 से लेके 13.5 तक आ चुके हैं, तो आसानी से इनके आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीन है, तीन वेक्टर दे दिए हमारे को, फिर कह रहा है कि ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, इसमें कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर और जो सी वेक्टर है अलग दे रखा है, कॉमा लगाया वहां पे, यहाँ पे, यानी कि सी वेक्टर है जो लंब है यानी कि इनका अदिश गुणनफल है वो क्या है 0 हो रहा है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका मान क्या होगा 0। तो अब हमारे को क्या करना है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लगा दिया और उनको आपस में गुणा करेंगे तो बराबर 0 लगा दिया। फिर उससे हमारे को इसमें पूछा भी होगा कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे लेमडा का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, आसानी से आपके ये भी हो जाएगा। फिर हमारे इसी प्रकार से अगला आ जाता है क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसका मान 0 दे रखा है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है हमारे को। यानी कि अब की बार क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे को इन तीनों के तो मात्रक सदिश दे दिए, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और सी वेक्टर का परिमाण है, इनका मान तो हमारे पास, हमारे को बता दिया कि ये तीनों मात्रक सदिश है, यानी कि इनका तो एक है, और ए इसके अंदर हमारे को ये दे दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका मान क्या है 0 है, और उसके बाद दे दिया कि हमारे को ज्ञात क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमारे को ज्ञात करना है। ये हमारे को पूछ लिया कि आप इसको ज्ञात कीजिए, तो साथ ही हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप एक तरह से देखना हमारे को इसको क्वेश्चन को, यानी कि हम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट से ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सूत्र को खोलेंगे, यानी सूत्र क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, और ये अंदर ये मिल जाएगा हमारे को 2
कोष्टक के अंदर ए बी बी सी सी ए ये मिलेगा। फिर हमारे को तीनों के मान पता है, एक 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 और है, उनके तीन मान तीन हो जाएंगे और उन तीन को ये इधर आएंगे तो माइनस के तीन हो जाएंगे और हमारे सामने रहेगा 2 कोष्टक ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमारे केवल उसका मान प्राप्त करना है, 2 हमारे पास और जाता है तो 2 इसका भाग आ जाएगा, यानी इसका आंसर भी हमारे आ जाएगा माइनस का 3/2। आप इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सूत्र को खोलना है, सूत्र क्या होगा, ये इसका सूत्र भी होगा, मैं आपको ये भी मैंने ये आपको बता दिया है कि इसका सूत्र है ये क्या होना है, ये सूत्र भी ये होना है। अब हमारे को पता है इनका मान तो 0 है, इसका तो छोड़ो, इधर 0 आ गया और इधर वाले 1 + 1 + 1 + 2 और ये हमारे जो हमारे ज्ञात करना है वो ये आया 3 माइनस का और 2 है वो भी भाग के अंदर चले गए, यानी उत्तर आ जाएंगे माइनस के 3/2। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए थोड़ा बहुत। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी यानी कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष दे दिए उसने ए बी सी है, इसके हमारे कुछ ना कुछ ने मान दे दिए, जैसे उसके दिए 1 2 3 ए के, बी के दिए उसने -1 0 0 और सी के उसने दे दिए 0 1 2। ये उसने हमारे को एबीसी के शीर्ष दे दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इनको घटकों के अंदर बदल लेंगे। ये हो गया i के + 2j के + 3k के, ये हो जाएगा -i के और आगे 0 कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा j के + 2k i के वाला 0 इसका कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से हो जाएगा। हमारे को क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये हमारे को त्रिभुज एबीसी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या होगा, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर। हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमारे को ज्ञात करना है AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर है, ये हमारे को चाहिए, दोनों चाहिए हमारे को। सूत्र इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे को क्या चाहिए, AB वेक्टर चाहिए और एक BC वेक्टर चाहिए। ABC ज्ञात की क्षेत्रफल ज्ञात पूछ नहीं रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज ये ज्ञात कीजिए ABC, यानी कि ये हमारे कोण पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो कोण यानी कि हमारे को ज्ञात करना है cos थीटा और दो सदिश लेना है, हमने ले लिए, एक तो AB वेक्टर और एक BC वेक्टर। कोण है 2 के बीच में होगा, यानी कि AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर और नीचे AB वेक्टर का परिमाण, परिणाम और परिमाण के अंदर अंतर होता है, मैं परिमाण बोल रहा हूं साथियों, और एक हो जाएगा BC वेक्टर इसका परिमाण। और हमारे को अब पता है ये सूत्र हो जाएगा। अब हमारे को चाहिए AB वेक्टर और BC वेक्टर, तो कैसे होंगे, ये होगा OA, हम इसको घटकों में बदलेंगे, ये OB ये OC। AB ज्ञात करना है यानी B - A कर लेंगे जो आएगा उनमें से, BC ज्ञात करना है यानी उसमें C - A कर लेंगे, यानी हमारे दो सदिश प्राप्त हो जाएंगे। दो सदिश को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, I वाला I से, J वाला J से, K वाला K से, ऊपर से कोई संख्या प्राप्त होगी और एक सदिश है उसका परिमाण यानी मापांक ज्ञात करना है हमारे को, यानी कि उसके जो I कैप है उसके जो गुणांक में होगा, J कैप होगा उसके गुणांक में, K कैप उसके जो गुणांक में होगा उसका स्क्वायर करके उसका रूट करना है। इसी प्रकार BC होगा उसके भी स्क्वायर करके रूट करना है। और को ये थीटा को हमारे क्या मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारे को यहाँ प्राप्त होगा ये कोस है उधर चला जाएगा, यानी कोस इनवर्स, और जो हमारे को प्राप्त होगा वो थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 13 वो कंप्लीट होती है। तो धन्यवाद साथियों, मैंने ये एक्सरसाइज पूरी करा दी। अभी भी यदि आपके कोई क्वेश्चन, मैंने आपको ये ब्रीफ के अंदर बताए थे कि इस प्रकार से कर लेने, यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। और इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक भी कुछ से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप है तो इस YouTube चैनल, जो हमारा YouTube चैनल है स्टडी विद बाबल सर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, केवल एक बटन ही दबाना है, और हम भी आपको पढ़ाने के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।